हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले एल्काइन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है और उसमें हमने कंप्लीट किया है बेटा। फर्स्टली हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन हम किस किस चीज़ की हेल्प से करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ था। फिर हम डाइल्यूटेड KMnO4 के हेल्प से करवा रहे थे। पोटाशियम परमैंगनेट जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके हेल्प से हमने ऑक्सीडेशन करवाया था। एडिशन रिएक्शन हमने करवाई थी एल्काइन के अंदर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हाइपोहेलेस एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये सारी रिएक्शन हमने इसके अंदर कंप्लीट की थी। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन हम पहले थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं इसको, ऑक्सीडेशन विद ओजोन, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो ये हमारे पास सिंपली ओजोनोलिसिस रिएक्शन है ऑफ एल्काइन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। तो इसमें हम एल्काइन ग्रुप ले रहे हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन का यूज़ करते हैं। 196 टू 200 केल्विन टेम्परेचर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, 2 ऑक्सीजन एटम हमारे पास इस तरह से अटैच हो जाते हैं। एल्कीन का जब हमने ओजोनोलिसिस करवाया था तो ये बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम एल्काइन का ओजोनोलिसिस करवाएंगे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज एल्कीन में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम जिंक और वाटर की रिएक्शन करवा देते हैं, जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। इस स्टेप में क्या होगा, जो ये जिंक है हमारा वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, जिंक ऑक्साइड हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो CHO CHO ये दो एल्डिहाइड ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। सो दिस कम आउट टू बी 1,2-ethane डाई-AL। सो ये दो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाते हैं, डाई-अल आ जाएगा इसमें, 1,2-ethane डाई-अल। और इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ग्लाइक्सोल। अगर हमने प्रोपाइन लिया, इसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं, सेम स्टेप। सो 2-ऑक्सोप्रोपेनल हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। सो ये हमारे पास ओजोनोलिसिस रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं ओजोन की हेल्प से। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हमने एसिटाइलिन लिया और उसका पॉलीमराइजेशन हम करवा देते हैं। सो पॉलीमराइजेशन के टाइम पे क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे। पॉलीमर्स मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये विनाइल एसिटाइलिन हमने ले लिया, HCl हम इसमें ऐड करवा देते हैं, तो ये हमारे पास क्लोरोप्रिन आ जाता है। क्लोरोप्रिन का अगर हम पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं तो ये पॉलीक्लोरोप्रिन बन जाता है, जो हमारे पास क्या होता है, जो सिंथेटिक रबर, ठीक है। इससे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, सिंथेटिक रबर प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, मीन्स हम साइक्लिक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी ये रिएक्शन हमारी रिपीट होगी। तो इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, एसिटाइलिन गैस लेते हैं, उसे आयरन ट्यूब के अंदर फिल कर देते हैं और उसे 873 केल्विन टेम्परेचर पे उस आयरन ट्यूब को रेड हॉट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो हमारे पास यानी कि एसिटाइलिन मॉलिक्यूल रहेंगे वो एक साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से एक एक बॉन्ड हमारे पास इन दोनों कार्बन एटम के बीच में बॉन्डिंग के लिए यूज हो जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो इसी तरह हर जगह पे हमारे पास ये बॉन्ड यूज हो जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा। अब एसिटाइलिन में अगर हम यहाँ पे क्या यूज़ कर ले, एक CH3 ग्रुप और यूज़ कर लें, जैसे कि आपको ये नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल दिखाया गया है। सो ये हमने क्या यूज़ कर लिया, प्रोपाइन यूज़ कर लिया। इसका हम सेम रिएक्शन करवाते हैं ऐसे ही। सो ये हमारे पास 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन और इसका कॉमन नेम क्या होता है, मिसिटाइलिन। तो ये मिसिटाइलिन जो है हमारे पास इस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इनको हाई प्रेशर पे निकल डाइसाइनाइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है। सो ये साइक्लोओक्टा 1357 टेट्राइन में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। सो इथाइन मॉलिक्यूल की रिएक्शन हम इस तरह से करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, साइक्लोओक्टा 1357। 4 जगह पे हमारे पास क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोओक्टा 1357 टेट्राइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, सॉरी आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन मीन्स एक आइसोमेरिक एल्काइन से हम दूसरे आइसोमेरिक एल्काइन में कन्वर्ट करते हैं, NaNH2, और इसे इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर हम
ऐड कर देते हैं ब्यूट 2 आयन के अंदर, तो ये ब्यूट 2 आयन से ब्यूट 1 आयन में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास एक आइसोमर से हमने किस में चेंज कर दिया, सेकंड वाले आइसोमर में चेंज कर दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये जो लैंप वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल को राइप करने के लिए हम एसिटाइलिन गैस का यूज़ करते हैं। कटिंग और वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे इसके यूजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा एरीन्स। एरीन्स मीन्स हमारे पास बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। सो एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास क्या मेनली हम किन के बारे में डिस्कस करेंगे, बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही हमारे सबसे मेन एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर फर्दर हम ये हमारे प्रोड्यूस होंगे, या फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास क्या है, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, टोलिन। दिस वन इज इथाइल बेंजीन, दिस वन इज क्यूमिन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमिन हम इसे बोलते हैं। सो ये हमारे पास एरीन होते हैं। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है जहाँ पे दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेप्थलीन। और 3 बेंजीन रिंग अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेसीन। सो 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती है, एंथ्रेसीन। और 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से इस वे में अरेंज होंगी, ये हमारे पास कहलाएगा पेंथ्रीन। सो नेप्थलीन, एंथ्रेसीन, पेंथ्रीन। तो ये हमारे पास 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे, पोली एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरली ये इस टाइप के कंपाउंड हमारे पास कैसे होते हैं, कार्सिनोजिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। इसमें ध्यान रखना, जब 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है तो उसे हम डाइफिनाइल और बाइफिनाइल बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब एक कार्बन एटम के साथ 2 साइक्लिक रिंग अटैच होती हैं तो हमेशा वो एक सिंगल कार्बन एटम ही चाहे क्यों ना हो, वो ही हमारे पास मेन चेन रहेगा। तो ये 2 ग्रुप कौन से अटैच हो गए, फिनाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिनाइल। सो डाइफिनाइल मीथेन, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, डाइफिनाइल मीथेन। दिस वन इज ट्राइफिनाइल मीथेन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइफिनाइल मीथेन। आइसोमेरिज्म इन एरीन्स। एरीन के अंदर ये आइसोमेरिज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस वन इज ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। आईयूपीएसी सिस्टम में मैंने आपको बता रखा है बेटा, हम सिर्फ नंबरिंग यूज करते हैं। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर देंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन की स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर हमारे पास किस टाइप की होती है, ये वाली हमारे पास क्यूक्यूल स्ट्रक्चर आ जाती है बेंजीन की। यहाँ पे हमारे पास 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहते हैं। 3 हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे, 3 हमारे पास क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होते हैं। सो दिस वन इज द क्यूक्यूल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम इसमें से चेक करेंगे। अब क्यूक्यूल स्ट्रक्चर से अलग मैंने आपको पहले इसमें बताया भी था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब मैं करवा रहा था आपको, कि क्यूक्यूल स्ट्रक्चर से हमारे पास 3 अलग स्ट्रक्चर और रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिवोर्स स्ट्रक्चर आ जाती है हमारे पास। सो डिवोर्स स्ट्रक्चर ये वाले हमारे पास जो है वो डिवोर्स स्ट्रक्चर है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, ये बेयर स्ट्रक्चर है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। तो हम मेनली क्यूक्यूल स्ट्रक्चर को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जहाँ हर जगह पे कैसे बॉन्डिंग रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। और जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो sp2s हाइब्रिडाइजेशन रहता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के लिए और s ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन का हमारे यूज होगा, sp2s। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर में देखो बच्चों क्या दिखा रखा है, अल्टरनेट हमें बॉन्डिंग दिखा रखी है। ये पाई बॉन्ड जो हमारे पास बनते हैं, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बन जाते हैं, पाई बॉन्ड बन जाते हैं। या तो ये 3 बन सकते हैं या ये वाले 3 बन सकते हैं। तो इनको अगर हम ऐसे कंबाइन करते हैं ना तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है इस तरह से, ठीक है। तो एक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिंग हमारे पास जो होगी वो ऐसे इस प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की तरफ रहेगी, एक इलेक्ट्रॉनिक रिंग प्लेन ऑफ पेपर से, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारा प्लेन ऑफ पेपर से नीचे की तरफ रहता है। तो इस तरह से ये हमारे पास बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर आ जाती है। नेक्स्ट इज ये रेजोनेंस और रेजोनेटिंग एनर्जी, ये सारा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। एरोमेटिसिटी,
एरोमेटिसिटी को हम यहाँ पे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किन्हें बोलेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन इज द कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 0 से कितनी भी हम पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसमें 0 वैल्यू पुट की, सो 4 × 0 + 2, तो ये कितना हुआ? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 पुट किया तो 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट किया तो 4 × 2, 4 × 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन 3 पुट किया तो इस तरह से ये वाले इलेक्ट्रॉन, इतने पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन तो समझ रहे हो ना? जब भी हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा हमारे पास? कौन सा कंपाउंड, बॉन्डिंग रहेगी? सिग्मा बॉन्डिंग रहेगी। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए? द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर इन नेचर। जो कंपाउंड होता है वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर नेचर का होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन रहती है, तो उसमें साइक्लिक क्लाउड्स यानी कि डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास क्या रहता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो उसमें, या एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बोकैटायन अवेलेबल हो, या एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बो एनायन अवेलेबल हो, तो ये हमारे पास क्या होंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे। तो ये तीनों कंडीशन जिसमें कंप्लीट होंगी वो हमारे क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो इसे हम ह्यूकेल रूल बोलते हैं, ह्यूकेल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है मोनोसाइक्लिक सिस्टम। मोनोसाइक्लिक जिसमें एक ही साइकिल, एक ही हमारे पास ये साइक्लिक ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड आया है। एक डबल बॉन्ड का मतलब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये साइक्लिक भी है। अब प्लेनर हमें चेक करना है, तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उन्होंने कार्बोकैटायन दिया हुआ है। कार्बोकैटायन में हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ये चीज़ अब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जब मैंने बताया था जो कार्बोकैटायन होते हैं हमारे पास, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी? उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। तो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है सिस्टम इसमें, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो भी कर रहा है। सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। अब यहाँ पे चेक करते हैं। 2 पाई, ये हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारे पास प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? जिसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि 4 की टेबल वाले इलेक्ट्रॉन हो, और जो प्लेनर होगा, साइक्लिक होगा, और जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, तो वो हमारे पास कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये सेकंड हमारे पास था। तो एक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एक हमारे पास कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसको चेक करते हैं। इसमें देखो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो इस तरह से आपको ये एरोमेटिक